तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. यानी पाकिस्तान कुत्ते की वो दुम हो जो कभी सीधी नहीं होगी। पाकिस्तान की सेना को उसकी खुलेआम औकात बताई जा रही थी। उसे एक के बाद एक मिसाइलें दागकर भारत ये बता रहा था कि औकात में रहना सीखो पाकिस्तान। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि क्या हुआ 6 और 7 मई की रात को। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ताबूतों में लाशें ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उस बात ने यह साबित कर दिया कि भारत के लिए हर मजहब, हर धर्म बराबर है। कहा था ना उंगली मत करो, कहा था ना अपनी बेशर्मी, अपनी जहालत का परिचय बार बार मत दो, कहा था ना भारत बदल चुका है और बार बार बताया था ना कि भारत में जिस व्यक्ति की सरकार है उसके 56 इंच के सीने में हवा नहीं भरी। हमने कहा था ना अगर हमारे देश की सेना अपना शौर्य दिखाने लग गई तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई दे गई होगी। वैसे हम तुम्हें तुम्हारी औकात कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन तुम यानी पाकिस्तान कुत्ते की वो दुम हो जो कभी सीधी नहीं होगी। इस बार तुमने भारत की आत्मा को ललकारा था, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन तुम्हें इस बार मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ स्कूप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शगुन त्यागी हूं। 22 अप्रैल को भारत की 26 महिलाओं का सिंदूर पहुंचने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान से भेजे गए इंसान की शक्ल में राक्षसों ने जो नरसंहार पहलगाम में किया था, उसके बाद से भारत का खून खौला हुआ था। पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर हिंदुओं को उनकी पत्नी, मां और बच्चे के सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी थीं, उसी के बाद से भारत का हर हिंदू रक्त रंजित पाकिस्तान को देखना चाहता था। 22 अप्रैल से 6 मई तक 15 दिन बीत चुके थे और भारत की जनता इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और इसी बीच भारत में राजनीति भी जमकर हो रही थी। सरकार विरोधी लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार ललकार रहे थे, बार बार उन्हें चैलेंज दे रहे थे। बार बार कहा जा रहा था कि कहीं 56 इंच के सीने में हवा तो नहीं भरी है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरी दादी पीएम होती और जीवित होती तो अब तक पाकिस्तान को जवाब मिल चुका होता। लेकिन शायद राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि 26/11 का मुंबई हमला भी उन्हीं की पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था, जिसके बाद उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह का तमगा दिया गया था। पीएम मोदी को लगातार देश में टारगेट किया गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, देश की जनता के मन में भी सवाल उठने लगे थे कि क्या वाकई देश ऐसे हाथों में है जो घर में घुसकर मारना जानता है? क्या वाकई ये देश बदला हुआ भारत है? लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि ये मनमोहन सिंह के जमाने का भारत नहीं है, ये मोदी के जमाने का भारत है। ये उस दौर का भारत है जिस दौर में भारत की सेनाओं को जगह, समय और रणनीति करने की पूरी छूट दी जाती है। ये उस दौर का भारत है जहां की सेनाएं अपने शौर्य का परिचय देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आज देश को भारत की सरकार पर गर्व है। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी पनाह मांग रहे थे।
पाकिस्तान की सेना को उसकी खुलेआम औकात बताई जा रही थी। उसे एक के बाद एक मिसाइलें दागकर भारत यह बता रहा था कि औकात में रहना सीखो पाकिस्तान। पाकिस्तान को यह बार बार बताया जा रहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। पाकिस्तान ने पहलगाम में निहत्थे निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया। भारत की बेटियों का सिंदूर खून से पहुंचने का काम किया और भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की सेना को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी औकात बताई। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि क्या हुआ 6 और 7 मई की रात को। तो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया, उसका मकसद था पाकिस्तान और पीओजेके में छिपे आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करना, उन्हें मिट्टी में मिलाना। भविष्य में ऐसे अमानवीय नृशंस हमले दोबारा ना हो, उन्हें रोकना। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ दिलाना, खून का बदला खून से लेना और आतंकवादियों को पालने वालों को यह सख्त चेतावनी देना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। इन ठिकानों में जैश ए मोहम्मद का बड़ा अड्डा मरकज सुभान अल्लाह भी शामिल था। जी हां, थल सेना और वायुसेना का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन इस ऑपरेशन में देखने को मिला जिसने पाकिस्तान की सेना की चूलें हिलाकर रख दी हैं। जिन 9 आतंकवादी अड्डों को मिट्टी में मिलाया गया है, उनके नाम भी और स्थान भी आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर, जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन अब उसे पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया गया है। इसी सेंटर से जैश के आतंकी हमलों की योजना बनाई जाती थी, जिसमें 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला भी शामिल है। पुलवामा हमले में शामिल आतंकियों को यहीं ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान का वो दूसरा रक्त रंजित इलाका जिसे भारत की सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है, उसका नाम है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित शेखुपुरा का मुरीद के, जिसे आतंकी मरकज तैयबा के नाम से भी जानते थे। इस ठिकाने को लश्कर तैयबा का सबसे पुराना और सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर माना जाता था, जिसे आतंकी लश्कर का अल्मा मेटर यानी उसका मुख्य शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र कहते थे। साल 2000 में स्थापित हुए इस ठिकाने में लश्कर के ज्यादातर आतंकी यहीं पर शुरुआती ट्रेनिंग अपनी हासिल करते थे। इसे मिट्टी में मिलाना ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तीसरा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का ही तेहरा कला, जिसे आतंकियों का बहुत बड़ा प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर माना जाता था, लेकिन अब यह सुपुर्दे खाक हो चुका है। चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सियालकोट इलाका, जहां आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया जाता था। यह लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस भी कहा जाता था, लेकिन भारत की सेना अब उसे भी खाक में मिला चुकी है। इसके साथ ही पीओजेके में भी भारत की सेना ने आतंकियों के कई ठिकाने पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए हैं। पांचवें नंबर पर आता है पीओजेके का भिंबर इलाका, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत खास अड्डा हुआ करता था, जिसे भारत की सेना ने अब मिट्टी में मिला दिया है। छठे नंबर पर आता है पीओजेके का कोटी इलाका। इसे भी आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप माना जाता था, लेकिन भारत के रॉकेट्स ने इसे भी अब मिट्टी में मिला दिया है। सातवां वो इलाका भी आपको बताता हूं जिसके खत्म हो जाने के बाद पाकिस्तान अब पनाह मांग रहा है, तो वो है पीओजेके का मुजफ्फराबाद इलाका, जहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का जॉइंट वेंचर था, जहां से
बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता था, उसे भी अब खाक के हवाले कर दिया गया है। और ये सेंटर एलओसी से 30 किलोमीटर दूर अंदर था और 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग और 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले, साथ ही 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक में शामिल आतंकवादियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। आतंकी ठिकाना नंबर 8 है पीओजेके में अब्बास कैंप कोटली। यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। जी हां, 13 किलोमीटर दूर। यहां आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के फिदायीन तैयार किए जाते थे और इस सेंटर में 50 टेररिस्ट को एक साथ ट्रेन किया जाता था। इसके साथ ही पाकिस्तान के पंजाब का अहमदपुर ईस्ट इलाका, जहां पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब था, उसे भी भारत के रॉकेट्स ने तबाह कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस ऑपरेशन का समर्थन किया है। अमित शाह, जेपी नड्डा, यहां तक कि शरद पवार तक ने देश की सेना के शौर्य पर गर्व महसूस किया है। भारत की जनता का जोश भी काफी हाई है। बाबा रामदेव तो कहते हैं कि अब समय आ गया है, पीओजेके को भी अब वापस ले लेना चाहिए। और मैं आगे भी अपेक्षा करता हूं कि जल थल नभ सेनाएं चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करें कि ऐसी कमर तोड़ें उसकी कि इधर पीओके का तो भारत में विलय कर ही ले, उधर बलूचिस्तान और पख्तून में, पंजाब सिंध में चारों तरफ जो विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं पाकिस्तान में, उन सब को अब हमें रणनीतिक तौर पर बहुत दूरदर्शिता और पारदर्शिता के साथ ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है आगे से किसी भी प्रकार का हमला करने के बारे में, आतंकियों को यहां पर भेजने के बारे में 100 बार सोचे। इस घटना के बाद चीन को भी थोड़ी सी चुल हुई है और उसने अपने चेले मुल्क पाकिस्तान की कमर टूटने पर कहा है कि शांति बनाए रखनी चाहिए। अब चीन को शांति याद आ रही है। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस हमले में मारे गए हैं, यानी साफ है कि आतंक की कमर टूट गई है। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ताबूतों में लाशें ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं, एम्बुलेंस इधर से उधर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। सीमा पर बौखलाए पाकिस्तान ने भयंकर आर्टिलरी फायरिंग भी की है, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने भी एहतियातन कदम उठाते हुए कई शहरों के हवाई अड्डों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तो साफ है कि पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के आतंकी मुल्क को भारत जब चाहे दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। इसे भारत की दरियादिली ही कहा जाए। कितने जख्म देने के बावजूद पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में अभी भी मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे देश में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। बेशक पाकिस्तान की शैतानी आर्मी का चीफ दरिंदा आसिम मुनीर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की बात करता हो, लेकिन भारत ने भी उसे यह बता दिया है कि हमारे देश की सेना में शामिल मुस्लिम सैन्य अधिकारी ही आतंक का नंगा नाच खेलने वालों की खाले खींचेंगे। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने जब इस ऑपरेशन की जानकारी पूरी दुनिया को दी, उस बात ने यह साबित कर दिया कि भारत के लिए हर मजहब, हर धर्म बराबर है। उम्मीद करता हूं इस बड़ी खबर पर आपको अपने दोस्त शगुन त्यागी का यह विश्लेषण पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते।